जल संकट आज केवल भविष्य की चुनौती नहीं, बल्कि वर्तमान की गंभीर सच्चाई बन चुका है। इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर हरपाल जठराना, जो इस प्रकार के अनावश्यक नियमों में प्रावधान करवाने और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं, वो किसी भी कार्य को करवाने से पहले स्वयं उनकी शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपने घर में पहले से ही ऐसी टूटी लगवा रखी है। उसके बाद उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उनका कहना है कि देश भर में कम जल खपत वाली आधुनिक टोंटी लगाना आरंभ किया जाए और पहले से लगी टूटियों को चरणबद्ध तरीके से बदलना अनिवार्य किया जाए, ताकि प्रतिदिन लाखों लीटर पेयजल की बचत हो सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक वर्ष में नागरिकों हितों के लिए सैकड़ों नियम बनाती है। सरकार यातायात संचालन के लिए, सुरक्षित यातायात के लिए, गाड़ियों को आधुनिक करने के लिए अनेकों नियम बनाती है। सरकार के द्वारा दिल्ली में एनसीआर में 10 साल से अधिक की गाड़ी नहीं चलेंगी, 15 साल से अधिक की पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेंगी, ऐसे ना जाने कितने नियम बनाए हैं। ये सभी नागरिकों के फायदे के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या सरकार पानी की टूटी के लिए नियम नहीं बना सकती? लेकिन मेरा कहना यह है कि पानी की टूटी से जो पानी बर्बाद हो रहा है, देश में अनेकों प्रकार की टूटी हैं। एक टूटी ऐसी है जिससे 1 मिनट में 2-3 लीटर पानी निकल जाता है। उससे छोटी टूटी ऐसी होती है जो 1 से 2 लीटर पानी निकलता है। उससे और अच्छी टूटी होती है जिसमें 1 लीटर पानी 1 मिनट में निकलता है। लेकिन ऐसी भी टूटियां हैं जो जहाज की हम बात करें, रेल की बात करें, जो आधुनिक अभी आ रही हैं, या आधुनिक होटलों की बात करें, या आधुनिक घरों की बात करें, जो टूटी में से 1 मिनट में 100 ग्राम पानी निकलता है, 50 ग्राम पानी भी निकलता है एक टूटी से 1 मिनट में। ऐसी भी टूटी आई हुई है। डॉक्टर हरपाल सिंह का कहना है कि आधुनिक टोंटियों से 40 से 80% तक पानी की बचत संभव है। ऐसी तकनीक का उपयोग पहले से ही हवाई जहाजों, आधुनिक ट्रेनों और कई विकसित देशों में किया जा रहा है। उनका मानना है कि यदि इन्हें घरों, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और होटलों और सार्वजनिक स्थान में लगाना लागू किया जाए तो भूजल संरक्षण, जल बचत होगा, जिससे भविष्य में जल संकट से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। देश में नए नए प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, जमीन से लेके पाताल से लेके आकाश तक। लेकिन टूटी का एक नई बनने का प्रयास नहीं किया जा सकता, ऐसे आदेश नहीं दिए जा सकते। क्यों नहीं दिए जा सकते? क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई सोच नहीं है, क्योंकि सरकार के अधिकारियों की इस तरफ ध्यान नहीं जाता है, जिससे कि ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं इनका समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसे जो विषय होते हैं वो नागरिकों की जागरूकता से उनका समाधान होता है। लेकिन इसके लिए सरकार जागरूक करे, जागरूकता अभियान चलाए और ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जिससे कि इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो, जो आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस संबंध में डॉक्टर जठराना ने केंद्र और राज्य सरकारों को अनेकों पत्र भेजे हैं। जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुझाव को आवश्यक कार्रवाई हेतु नोट किया है। हालांकि कुछ विभागों ने इसे व्यक्तिगत विषय या शिकायत के दायरे से बाहर बताया है। ये मैं लगभग 2 वर्षों से लिखने लग रहा हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहा है कि आपका सुझाव सराहनीय है, एक कह रहा है कि ये व्यक्तियों का विषय है, दूसरा कह रहा है कि इसमें अलग अलग तरीके के जवाब 7-8 दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया है, काफ़ी बड़ा 2 पेज का। उसमें कहा है कि ये ऐसे सुझावों से ही नई नई जानकारियाँ आती हैं, अब हम उन पर काम करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, मैं उसको धन्यवाद कहता हूँ। सरकार से लंबे समय से मांग कर रहा हूँ कि जो वॉश बेसिन की टूटी होती हैं वो ऐसी बनाई जाएं जो कम से कम पानी निकले और व्यक्तियों के हाथ भी धुल जाएं। व्यक्तियों को हाथ धोने के लिए 1 किलो पानी की जरूरत नहीं होती है, वो 50 ग्राम पानी से भी हाथ धो सकते हैं। लेकिन जरूरत है आधुनिक टूटियों की। इसके लिए सरकार नियम बनाए, एसओपी जारी कर सकती है, जो राज्यों को एसओपी जा सकती है, सभी डिपार्टमेंटों को, विभागों को जा सकती है कि वो अपने यहाँ पर ऐसी टूटी लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार टूटी बनाने वाले, जो नल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको भी आदेश दे सकती है कि आप ऐसी टूटी बनाओ
जब ऐसी ठूठी मार्केट में उपलब्ध होंगी तो व्यक्ति उनको खरीदेंगे। जब उपलब्धि नहीं होगी तो नागरिक कहां से खरीदेंगे? क्या अपने आप ठूठी नागरिक बनाएंगे? हरपाल सिंह का कहना है कि जल संरक्षण केवल सरकार नहीं बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है और छोटी तकनीकी पहल भविष्य में बड़े बदलाव का आधार बन सकती है।